बास पूर्वज और अग्निदेव धनंजय को भी यहां बुलाने की बात कह दी थी। उसकी इस बात पर बड़े बुजुर्ग ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल तुम उन दोनों को यहां अपनी मदद के लिए बुला पाओगे। उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत चिढ़े हुए थे। जहां दल के बाकी लोग राजा बनने के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, वहीं ये लड़का नखरे दिखा रहा था। वहीं बड़े बुजुर्ग की बात सुनकर ध्रुवांश ने शक भरी निगाहों से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दोनों मेरे कहने पर मेरी मदद करने नहीं आएंगे? इस बार बड़े बुजुर्ग का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। एक पल बाद उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अंधेरे के शैतानों की हरकतें हाल ही में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। जंगबाज दायरा और अनंत अग्नि क्षेत्र ही इस पूरे लेवीरिया की सरहदों की हिफाजत करते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में अग्निदेव धनंजय और जंगबाज पूर्वज अपनी जगह से हिलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। ये सच सुनते ही ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। वो जानता था कि अंधेरे के शैतान लेवीरिया के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन थे। बाकी सारी लड़ाइयां उनके सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे में वो चाहकर भी दोनों दिग्गजों को परेशान नहीं कर सकता था। तभी बुजुर्ग गायत्री ने आगे बढ़कर ध्रुवांश के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखा। उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं और उन्होंने नम आवाज में कहा, ध्रुवांश, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में पौराणिक दल और मेरे लिए आज भी कड़वाहट है, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारी रगों में भी इसी दल का खून दौड़ रहा है। क्या तुम सच में अपनी माँ को इतने बड़े दल का बोझ अकेले ही उठाते हुए देखना चाहते हो? क्योंकि गौतमी के अलावा सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो इस जिम्मेदारी को संभालने के काबिल है। हम लोग तो आज हैं, कल नहीं। बुजुर्ग गायत्री के इस जज्बाती दाव के सामने ध्रुवांश को हथियार डालने ही पड़े। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पहले तो मजबूरी में आ भरी और फिर हामी भरते हुए कहा, ठीक है, अगर बात माँ का बोझ हल्का करने की है तो अब मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं अगर सच में अजर अमर शैतान हासिल करने में कामयाब हो गया तो मैं इस पौराणिक दल का राजा बनने से इनकार नहीं करूंगा। पर मेरी भी ये शर्त है कि राजा बनने से पहले मैं माँ के असली शरीर का पता लगाकर उन्हें कैद से छुड़वाऊंगा। उसकी बात सुनते ही बुजुर्ग गायत्री की आंखों की वो नमी अचानक से गायब हो गई और उन्होंने खुशी से चहकते हुए ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, हमें पता था कि तुम अपनी नाराजगी को अपनी समझ पर हावी नहीं होने दोगे, बल्कि गौतमी ने भी बड़े बुजुर्ग को यही भरोसा दिलाया था। उनके तुरंत बदलते रवैये को देखकर ध्रुवांश ने बेबसी में लंबी आं भरी और खुद से ही कहा, बाप रे, औरतों के आंसुओं के सामने सच में कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो खामखा खास हथियार ढूंढते फिरते हैं, और यहाँ तो ऊपर वाले ने आप लोगों को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार पकड़ाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर ध्रुवांश को हाँ करते देख बड़े बुजुर्ग के चेहरे का तनाव भी खत्म हो गया। वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पास ध्रुवांश को राजा बनाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। आखिर नई पीढ़ी के जितने भी योद्धा थे, उनमें से किसी की भी काबिलियत